रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबग़ी लहु वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी फ़जअल मिनहुम अंसारन व अस्हाबन व अस्हारा फ़मन सब्बा अस्हाबी व अस्हारी फ़अलैहि लअनतुल्लाह वल मलाइकति वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़रीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, ये मुहर्रमुल हराम का बाअज़मत बाहुरमत मुक़द्दस महीना है और ये महीना ऐसा बाबरकत है जिसकी बरकत क़ुरान और हदीस से साबित है। क़ुरान और हदीस से साबित है। और ये मुहर्रम का महीना बाअज़मत है और उसमें ये जुमे का दिन और ज़्यादा बाअज़मत है। इस मुहर्रमुल हराम के महीने में, अज़मत वाले महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करके अल्लाह ताला की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहिए और मुनकरात से, बिदआत से, ऐसे कामों से जिनकी वजह से अल्लाह का कहर व ग़ज़ब नाज़िल होता है, उन कामों से हर मुसलमान को बचना चाहिए और बचाना चाहिए। मगर होता ऐसा नहीं है। मुहर्रम के महीने में इतनी बिदअतें, इतने मुनकरात, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम की शान में गुस्ताखियाँ, अहले बैत की शान में गुस्ताखियाँ, सहाबे किराम को बुरा भला जितना इस महीने में कहा जाता है, शायद कि साल के 12 महीनों में से किसी महीने में कहा जाता हो। बुरा किसको कहा जाता है? सहाबा को। बुरा किसे कहा जाता है? नबी के रिश्तेदारों को। आप ये बताइए, सोचिए, क्या नबी के सहाबा, नबी के साथी हमारे साथियों की तरह है, हमारे दोस्तों की तरह है? क्या नबी के रिश्तेदार हमारे रिश्तेदारों की तरह है? बताइए, कोई साहिब ईमान ये कह सकता है? अल्लाह ताला के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे खुदा की खुदाई में सबसे अफजल, सबसे आला बरतर हैं, ऐसे ही आपके साथी और आपके सहाबा ये तमाम पैगंबरों के सहाबा से, साथियों से सबसे आला और अफजल हैं। जैसे अल्लाह के नबी सबसे आला है, ऐसे ही आपके रिश्तेदार भी सबके रिश्तेदारों से आला और अफजल है। और ये हकीकत है कि दुनिया में मुसलमानों में इख्तिलाफ हुआ और ये नबी के फरमान के मुताबिक हुआ। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया वो हुआ और वो होकर बंद करने लगे आंखें। वो होकर रहा और वो होकर रहेगा। अरे हुआ या नहीं? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बंटकर रहेगी। किसी में ताकत नहीं जो रोक ले उम्मत के इख्तिलाफ को। हुज़ूर ने कहा तो होकर
रहेगा। फरमाया 73 में से 72 जहन्नम में और एक जन्नत में। मगर इस हदीस को भी लोग समझते नहीं हैं। ये जो 72 फरमाया, ये 72 ईमान वालों के फ़िरक़े हैं। ये जो 72 जहन्नम में जाएंगे, ये गैर मोमिन नहीं, गैर मुस्लिम नहीं है, ये ईमान वालों में 72 गिरोह होंगे। ये सब ईमान वाले होंगे, इनमें कादियानी शामिल नहीं। क्यों? अरे कादियानी क्यों नहीं शामिल है? अब बैठे हुए हैं। ये मोमिनों के फ़िरक़े हैं, ईमान वालों के फ़िरक़े हैं। और कादियानी, नबी के बाद ग़ुलाम अहमद को कादियानी को इमाम नबी मानने वाले, वो ईमान वाले हैं ही नहीं, वो इसमें शामिल नहीं। 72 में राफ़ज़ी हज़रत सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का इनकार करने वाले, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और नबी की किसी भी बीवी पर तोहमत लगाने वाले, ये खुले हुए काफिर हैं। और ऐसे लोग भी इस हदीस में 72 फ़िरक़ों में शामिल, बोलो, नहीं है। ये किसने फतवा दिया है? कहा ये बताइए फतवा है किसका? नहीं। कितना पुराना फतवा है, और जो मुफ्ती ये फतवा न दे वो मुफ्ती नहीं। इसलिए कि सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का जिक्र कहाँ है? कुरान में है। किसी सहाबी की सहाबियत का जिक्र कुरान में नहीं, सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, जब आप कह रहे थे अपने सहाबी से गम न करो, इन्नल्लाह माना, तो गारे सौर में नबी के साथ कौन था? अरे कौन था बोलो? कौन था? हज़रत हुज़ैफ़ा। गारे सौर में कौन था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। अल्लाह ने उनको साहिब कहा है, लिहाजा जो आदमी अबू बकर सिद्दीक़ की सहाबियत का इनकार करे वो कुरान का मुनकिर है, और जो कुरान का मुनकिर हो, एक आयत का इनकार करने वाला हो, उसका ईमान से, इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं। फतावे आलमगीरी, इसको फतावे हिंदिया भी कहते हैं। ये आलमगीर औरंगज़ेब बादशाह के ज़माने में 500 उलमा ने मिलकर लिखी। उस ज़माने के 500 उलमा। उस फतावे आलमगीरी का पूरी दुनिया में चर्चा है। उसको फतावे हिंदिया कहा जाता है। जैसे अरबों में कहते हैं हिंदी मुसलमान, ऐसे फतावे हिंदिया। 500 उलमा लिखते हैं, मन अनकरा सुहबत अबी बकर सिद्दीक़ फहुवा काफिर, जो अबू बकर सिद्दीक़ के सहाबी होने का इनकार करे वो काफिर है। मन क़ज़फ़ा अल आयशा सिद्दीक़ा, जो आयशा सिद्दीक़ा पर तोहमत लगाए वो काफिर है। फादिल बरेलवी अहमद रज़ा खां साहब लिखते अपने फतवे में, सिर्फ काफिर नहीं, मन शक्क फ़ी कुफ्रिही व अज़ाबिही फहुवा काफिर, जो ऐसे आदमी के काफिर होने में शक करे और अजाब दिए जाने में शक करे वो भी काफिर है। और देखिए, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम सबसे आला, आपके साथी सबसे आला, आपके रिश्तेदार सबसे आला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम क्या है? हुजूर के 99 नाम, एक नाम क्या है हुजूर का? मुस्तफ़ा। क्या नाम है? अरे सुना है? मुस्तफ़ा माने क्या होते? मुस्तफ़ा के माने हैं क्या? मुस्तफ़ा के माने इंतखाब किया हुआ, चुना हुआ, चुना हुआ। यानी अच्छी अच्छी चीज़ों में किसी को जब छांट लिया जाता है उसे कहा जाता मुस्तफ़ा। नबी को छांटा किसने? जिसने पैदा किया सारी कायनात को, तमाम इंसानों और जिनों को। उसने तमाम औलाद आदम में से किसको चुना? किसको छांटा?
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा हैं आप, चुने हुए। और सिर्फ आप मुस्तफ़ा नहीं हैं, आपकी उम्मत भी मुस्तफ़ा है, आपके सहाबा भी मुस्तफ़ा हैं, आपके रिश्तेदार भी मुस्तफ़ा हैं, आपकी औलाद भी मुस्तफ़ा है, आपके दामाद भी मुस्तफ़ा है। मतलब जब आप अल्लाह के महबूब हो गए तो महबूब को जो चीज़ें दी जाती हैं वो छांट कर ख़राब ख़राब दी जाती है ना। अरे बोलो ना, कैसी दी जाती? अच्छी चीज़ें दी जाती हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह के महबूब हैं, मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को जो चीज़ें दी हैं वो सबसे आला दर्जे की हैं, छाट कर दी हैं। और जो चीज़ आला दर्जे की नहीं थी, नबी की शान के मुताबिक नहीं थी, अल्लाह ने दुनिया भर को दी है वो चीज़, मगर अपने नबी को वो चीज़ बोलो नहीं दी। क्या चीज़ है वो? पता है आपको? एक सवाल है। अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ है जो हिंदुओं को दी, सिखों को दी, ईसाइयों को दी, मजूसियों को दी, और चरवाहों को दी, बादशाहों को दी, गुलामों को दी, औरतों को दी, मर्दों को दी, बच्चों को दी। अल्लाह ने अगर नहीं दी तो अपने महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दी। क्या चीज़ है वो? पढ़िए कुरान, सूरह यासीन, कुरान की आयत आपके सामने आएगी, वमा अल्लमनाहु शिअरा, हमने नबी को शायरी का इल्म बोलो नहीं दिया। शायर होते मुसलमान नहीं होते? मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई हर मज़हब में होते। अरब में बच्चा बच्चा शायरी करता था, कनीज़ें और नौकर शायरी करते थे, चरवाहे शायरी करते थे। जो शायरी नहीं करता था उसका रिश्ता नहीं होता था, यह ऐब था। उस ज़माने में भी अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी चीज़ है जो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दी। इससे दो मसले हल होते हैं। कौन कौन? एक तो ये जो ये कहते हैं अल्लाह ने अपने नबी को हर चीज़ का इल्म दिया, हर चीज़ का इल्म दिया, हर चीज़ का इल्म दिया। वो लोग जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। क्यों? अल्लाह जो देने वाला वो खुद कह रहा है कुरान पाक में, हमने अपने महबूब को हर चीज़ का इल्म बोलो नहीं दिया। अय अल्लाह, जैसे आपने क्या नहीं दिया? अल्लाह ने साफ साफ कह दिया, वमा अल्लमनाहु शिअरा, हमने आपको शायरी का इल्म नहीं दिया। अय अल्लाह, आपने ये इल्म तो सबको दिया, गुलामों को, कनीज़ों को, मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को। अपने महबूब को क्यों महरूम रखा? अपने महबूब को शायरी का इल्म क्यों नहीं दिया? कुरान से पूछिए, कुरान जवाब दे रहा है क्या? वमा यंबग़ी लह वमा अल्लमनाहु शिअरा, हमने उनको शायरी का इल्म नहीं दिया। अल्लाह क्यों नहीं दिया? वमा यंबग़ी लह, शायरी नबी की शान के लायक बोलो नहीं है। अल्लाह ने अपने नबी को वो दिया जो नबी की शान के लायक था, और जो चीज़ नबी की शान के लायक नहीं थी अल्लाह ने अपने महबूब को नहीं दी। लिहाजा खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या? इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने मेरा इंतिखाब किया है, मुझे चुना है। काहे के लिए? ख़त्म नबूवत के लिए। आप आखिरी नबी हैं, रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए, साक़िए कौसर बनाने के लिए, शाफ़े महशर बनाने के लिए अल्लाह ने मुझे चुना। फिर फरमाया खाली मुझे नहीं चुना, होश में रहना, मुसलमान होना, कलमा पढ़ा है ना, होश में रहना, मुहर्रम आए तो बेहोश ना हो जाना। वख्तार अली असहाबी, और मेरे लिए मेरे साथियों को, सहाबा को खुदा ने क्या किया है? चुना है। मुझे खुदा ने चुना, और जो मेरे साथी अल्लाह ने दिए हैं ये भी मेरे चुने हुए नहीं है। किसके चुने हुए हैं?
बोल दिया करो। अल्लाह के चुने हुए हैं। अल्लाह ने जितने मुझे सहाबा दिए, जितने साथी दिए, ये सब अल्लाह ने चुन कर दिए हैं। और अल्लाह जिसको चुन ले उसके बराबर कोई चीज़ हो नहीं सकती। फिर फरमाया वख्तार अली असहाबी, मेरे सहाबा को मेरे लिए खुदा ने चुना है। और चुनने के बाद फजअल मिनहुम अंसारा वासहारा, फिर इनमें से अल्लाह ताला ने हमारा इनको मददगार बना दिया और इनको हमारा रिश्तेदार बना दिया। सहाबा भी नबी के चुने हुए और रिश्तेदार भी नबी के, बोलो ना, चुने हुए। बेटियां भी नबी की चुनी हुई, बेटे भी नबी के चुने हुए, औलाद भी नबी की चुनी हुई, उम्मत भी नबी की चुनी हुई। हर चीज़ अल्लाह ने अपने नबी को चुनी हुई दी है। जब अल्लाह ने दी है, अगर इनमें से किसी पर तुमने एतराज़ किया तो ये एतराज़ किस पर है ये बताओ? सहाबी पर एतराज़ है? ये नबी पर भी एतराज़ है और चुनकर देने वाले पर भी एतराज़ है। अल्लाह ने चुन के दिया मगर वो इस लायक नहीं था। ये कितनी बड़ी बात है। जो अल्लाह पर एतराज़ करे वो दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद होगा शायद। बोलो, सबसे बड़ा पागल, अक्ल खिरत से मफलूज इंसान जो किसी सहाबी पर एतराज़ करे। ये सहाबा पर एतराज़ नहीं है, ये हकीकत में अल्लाह पर एतराज़ है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़। इसीलिए जो अल्लाह पर एतराज़ करे, अल्लाह के नबी उससे बहुत मोहब्बत करेंगे ना। बोलो, हुजूर को बड़ी नफ़रत है। आपने इसीलिए कहा जो सहाबा पर एतराज़ करे, इसका मतलब उसको हमसे बुग़्ज़ है, हमारी नफ़रत उसके दिल में है। और जो उनकी तारीफ़ करे उसके दिल में हमारी मोहब्बत है। हुजूर फ़ैसला कर चुके, अब नबी के फ़ैसले के बाद किसी के फ़ैसले की ज़रूरत है? अरे बोलो ना, किसी के फ़ैसले। अगर कोई सोचता है नबी के फ़ैसले के बाद भी फ़ैसले की ज़रूरत है, वो खुला हुआ काफिर, खुला हुआ काफिर। कुरान में लिखा हुआ। हज़रत उमर के पास आए थे दो आदमी, एक मुनाफिक, वो बज़ाहिर कलमा पढ़ता था, और एक कौन था? यहूदी। दोनों फैसला लेकर के आए। हज़रत उमर के पास जब फैसला लेकर के आए तो यहूदी ने कहा, हज़रत ये फ़ैसला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके हैं और मेरे हक़ में कर चुके हैं। हज़रत उमर ने पूछा, उस कलमा पढ़ने वाले से, मुनाफिक था वरना नबी का फ़ैसला कैसे नहीं मानता? कहा कि सही बात है, नबी ने फ़ैसला किया है इनके हक़ में। कहले हाँ किया है। कहले अच्छा ठहरो, फिर अच्छा किया तुमने, तुम आए हमारे अदालत में। और अंदर गए, खुली हुई तलवार लेकर के आए और कहा जो नबी का फ़ैसला ना माने, उमर की अदालत में उसका फ़ैसला ये है। और ये कहकर के हज़रत फ़ारूक आज़म ने उसका सर कलम कर दिया। जिसने न माना सरवर आलम का फ़ैसला, हज़रत उमर ने उसका वहीं सर कलम किया। फिर तो बड़ा हंगामा मचा, कुरान नाजिल हो रहा था। हज़रत उमर ने एक मुसलमान को शहीद कर दिया, हज़रत मुसलमान ने एक कलमा पढ़ने वाले को मार दिया, हज़रत उमर ने ऐसा कर दिया। अब वो सब आए नबी के पास। अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर ने फरमाया, मुझे उमर की जुर्रत पे ताज्जुब है। उमर ने इतनी जुर्रत की, इतनी जसारत की, एक कलमा पढ़ने वाले पे अपनी तलवार उठा ली। अल्लाह जिब्रील को भेज रहा है और क्या कह रहा है? उमर का फ़ैसला बरहक है, यही अल्लाह का फ़ैसला है जो उमर का फ़ैसला है। और उमर के फ़ैसले पर इनकार करने वाले मोमिन नहीं हैं। क्या कहा? अल्लाह
फला व रब्बिका ला युमिनून, कुरान के अल्फाज पे गौर करो। अल्लाह का हरगिज़ नहीं, फला व रब्बिका, आपके रब की कसम, ला युमिनून, ये ईमान वाले हो ही नहीं सकते, चाहे वो खाने काबा का पर्दा गिलाफ लिपट करके लपेट करके आ जाएं, मोमिन नहीं। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, यहाँ तक कि आपस के मामलात में आपसे फैसला मांगे, और आपका जब फैसला हो जाए फिर सुम्मा ला तजदू फी अनफुसिहिम मिम्मा क़ज़ैत हर्रम मिम्मा क़ज़ैत, आपके फैसले के बाद दिल में रंजीदा भी न हो, मलूल भी न हो, दिल में कुदूरत भी ना आए, वयुसल्लिमू तस्लीमा, आपके पूरे फैसले को तस्लीम कर लें, जब ही मोमिन हो सकते हैं। और अगर नबी का फैसला तस्लीम नहीं तो वो आदमी मोमिन नहीं। किसका ये, किसने कहा, कहाँ लिखा है ये? कुरान में अल्लाह का इरशाद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया। और ये बताइए, अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला कर दिया, नबी ने फैसला कर दिया, अब किसी को हक़ है फैसले के लिए? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह का कहना मानो, अल्लाह के रसूल का कहना मानो। अरे है या नहीं? हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे रिश्तेदारों को चुना है। जब अल्लाह ने चुन लिया तो रिश्तेदार कौन है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? बताइए। हुजूर के रिश्तेदार चारों खुलफा में से कोई खलीफा ऐसा नहीं जिसकी नबी से रिश्तेदारी न हो। सहाबी भी है और रिश्तेदार भी है। सिद्दीक़ अकबर क्या हैं रिश्ते में? नबी के ससुर। फारूक आज़म नबी के ससुर हैं। अल्लाह के नबी पहले दोनों खलीफा के दामाद हैं। और ससुर क्या होता है? बाप के दर्जे में होता है। और सास क्या होती है? बोलो, माँ के दर्जे में होती है। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु, इनको बहुत बुरा भला कहा जाता है। ये कौन है पता है? अल्लाह के नबी के कौन है? ससुर हैं। जिस तरह सिद्दीक़ अकबर की बेटी नबी की अक़्द में है, जिस तरह फारूक आज़म की बेटी नबी की ज़ौजियत में है, इसी तरह हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा मुतहरा हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुतहरा है। और तमाम ईमान वालों की क्या है वो? माँ। हज़रत अली की भी माँ है क्या? कि हज़रत अली ईमान वाले नहीं थे? वो तो कामिलुल ईमान है, ईमान वालों के सरदार हैं। हज़रत हसन हुसैन की माँ नहीं है वो? बोलिए। वो उम्मुल मोमिनीन हैं, हर उम्मती की माँ, अब्दाल की, कुतुब की, वो हैं वली की माँ। मत गालियाँ दो अपने इमामों की माँ को तुम। ये है हसन हुसैन की, हज़रत अली की माँ। ये ज़ौजा है, किसकी है? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की। कौन है वो? बहन हैं, नबी की ज़ौजा हैं, तमाम ईमान वालों की माँ हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की सगी क्या है? धीरे से बोलो, कोई सुन न ले। कौन है? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन है। और जो बीवी का भाई होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? बिरादर निस्बती कहते हैं, उर्दू में उसे साला कहते हैं। हज़रत मुआविया कौन हुए नबी के? बिरादर निस्बती और साले। अल्लाह के नबी कौन हुए? हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बहनोई। क्या हुए? बहनोई। हज़रत मुआविया क्या हुए? साले भी हुए, सहाबी भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, नबी की बीवी के सगे भाई भी हैं। और माँ का भाई क्या होता है? सोच के हिसाब लगा के बताओ जल्दी से। माँ के भाई को क्या कहते हैं? अभी भी सोच रहे बैठे हुए। मामू कहते हैं। उनकी बहन
हज़रत उम्मे हबीबा तमाम ईमान वालों की माँ हैं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम ईमान वालों के मामू हैं। अल्लाह के नबी उनके बहनोई हैं, खाली बहनोई हैं बस, अल्लाह के नबी उनके साढ़ू भी हैं। पता था आपको? कभी सुना था कभी? हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु नबी के साढ़ू भी हैं। साढ़ू किसे कहते हैं? दो बहनें जिन लोगों के अक़्द में होती हैं वो दोनों आपस में साढ़ू कहलाते हैं। हज़रत मुआविया नबी के साढ़ू कैसे? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की एक ज़ौजा मुतहरा है, उनका नाम है हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा। सुना? नहीं सुना? उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा तो बार बार सुना, नबी की बीवी। इनकी एक बहन है क़रीबतुस सुग़रा, क़रीबतुस सुग़रा, ये इनकी बहन है। और उन्होंने निकाह किया किससे? हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से। तो उम्मे सलमा की बहन मुआविया के अक़्द में है और क़रीबतुस सुग़रा उनकी बहन नबी की ज़ौजियत में है। तो दोनों आपस में क्या हो गए? साढ़ू हो गए। देखा आपने? यह है रिश्तेदारी। हज़रत फ़ारूक आदम की बेटी कहाँ है? नबी के घर में। अरे है नहीं, क्या नाम है उनका? सोच के बताओ थोड़ी देर। क्या नाम है हुजूर की उन बीवी का जो हज़रत उमर की बेटी है? बोलो। बाकी लोगों को नहीं मालूम, बस एक आदमी काफ़ी। अरे अम्मा है, अम्मा। और ईमान वाली माँ है, ईमान वालों की माँ है। उनका अगर इनकार कर दो तो मुसलमान ही नहीं रहोगे। क्या नाम है उनका? हज़रत इधर से आवाज़ ही नहीं रही। सवाब मिलेगा। फरिश्ते बैठे हैं, मस्जिद में बैठे हुए हैं, फरिश्ते नोट कर रहे हैं कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। क्या नाम है? ये कफ़ारा अदा कर रहा है बेचारा, और ये मुसलमानों की मिस्कीनियत जाहिर कर रहा है। इतने जज्बाती मुसलमान, हमसे आला कोई नहीं, हमसे अफजल कोई नहीं है। और जिस नबी के सदक़े में खाते और पीते और जीते हैं, आज उसकी बीवी का नाम नहीं मालूम, अपनी सगी माँ का नाम नहीं मालूम। जब इन बड़ों को मालूम नहीं है, इनकी नस्लों को क्या मालूम होगा? इनकी औलादों को क्या मालूम होगा? अल्लाह हमारी गफलत को माफ़ फरमाए। तो सिद्दीक़ अकबर की बेटी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी के घर में। फ़ारूक आदम की बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा कहाँ हैं? नबी के घर में। अहले बैत नबी के घर में। नबी की बेटी कहाँ है? अरे नबी की बेटी कहाँ है? उम्मे कुलसूम और रुक़ैया उस्मान गनी के घर में। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा कहाँ हैं? अली के घर में। अब सोचिए आप, उमर की बेटी नबी के घर में, नबी की बेटी अली के घर में, और अली की बेटी हज़रत हुसैन की बहन उम्मे कुलसूम, ये किसके घर में है? हज़रत उमर के घर में। हज़रत उमर के घर में। दोहराइए मेरे साथ, उमर की बेटी, बोलो, उमर की बेटी नबी के घर में, उमर की बेटी नबी के घर में, और नबी की बेटी अली के घर में। नबी की बेटी, बोल नहीं रहे, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। उमर की बेटी नबी के घर में, और नबी की बेटी अली के घर में, और अली की बेटी उमर के घर में। उमर के घर में। ये रिश्तेदारियां हैं नबी की, ऐसे गूंधे गए हैं। अल्लाह के पैगंबर की नवासी उमर के घर में है। देखा, उमर की बेटी नबी के घर में, उमर के घर में अल्लाह के नबी की नवासी है। इधर उमर ससुर हैं और उधर अल्लाह के नबी हज़रत उमर के ससुर बन गए।
देखा आपने? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हज़रत अबू सुफियान की बेटी हज़रत उम्मे हबीबा, नबी के घर में तमाम ईमान वालों की माँ। तो हज़रत अबू सुफियान क्या हुए? नबी के ससुर। ससुर बाप के दर्जे में होता है, अरे है या नहीं? और हज़रत हिंदा, ये कौन है? अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन। ये नबी की कौन हो गई? उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हु की माँ। ये कौन हुई? नबी की सास। सास किस दर्जे में होती है? माँ के दर्जे में होती है। अरे होती नहीं होती है? मुहर्रम के महीने में नबी के ससुर को, नबी की सास को, नबी के सालों को, नबी के रिश्तेदारों को, नबी के सहाबा को जितना बुरा कहा जाता है इतना कभी नहीं कहा जाता। कहा हज़रत अबू सुफियान तो काफिरों के लश्कर के सरदार थे, उहुद में, खंदक में। कहा होंगे आपसे मतलब, हुआ करे आपसे मतलब। अल्लाह के नबी का ससुर उनको बनाया किसने? आपने बनाया है या खुदा ने बनाया है? किसने बनाया? बोलो। खुदा ने बनाया। क्यों? नबी जब किसी से रिश्ता करते थे अपनी बेटी का या किसी की बेटी से अपना रिश्ता करते थे तो अपनी मर्जी से नहीं करते थे, अल्लाह की मर्जी उसमें शामिल होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया उम्मे हबीबा से निकाह करो। उनके वालिद रहे कुफ्र के ज़माने में, इस्लाम के मुखालिफ, इससे क्या होता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम से पहले के सारे गुनाहों को बिल्कुल मिटा के रख देता है और इस तरह कर देता है गोया कि उससे गुनाह हुआ ही नहीं। अब उस गुनाह का जिक्र करना ये क्या है? तौहीन के लिए हराम है, हराम। हज़रत हिंदा कौन है पता है आपको? ये हज़रत अबू सुफियान की बीवी, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा। मगर ये वही हिंदा हैं जिन्होंने उहुद के मैदान में हुजूर के महबूब तरीन चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का कलेजा और जिगर चबाने की कोशिश की थी। का फिर भी हम उनका एहतराम करें? कहा हाँ करो, हुक्म इलाही है। वो मुसलमान हो चुकी, वो इस्लाम ला चुकी और इस्लाम उससे पहले के सारे गुनाहों को धो करके रख देता है। अब उनकी बुराइयों का जिक्र नहीं होगा, वो तो इस्लाम से पहले की थी। अब उनकी खूबियों का जिक्र होगा। और एक मसला सुन लो, एक आदमी चोरी करता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था। बाद में ऐसे बहुत से लोग दुनिया में हैं, उसने तौबा कर ली, सच्ची तौबा। अब न शराब पीता है, न जुआ खेलता है, न वो जिना करता है। आपने कहा अच्छा भूल गए, आपका मादी के अभी 4 दिन हुए हैं, चोरी करते थे, जिना करते थे और जुआ खेलते थे, चोर हो तुम। हदीस में है, जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको हल्के में न लीजिएगा, बहुत हसास है वो चीज़। ये आम मुसलमान के बारे में है। अल्लाह के नबी ने कहा किसी से गुनाह हुआ, उसने तौबा कर ली, तौबा करने के बाद अगर उसको उसके गुनाह का ताना दिया गया तो हो चाहे जितना बड़ा वली और तहज्जुद गुजार, जो ताना देगा, आपने फरमाया मरेगा नहीं जब तक कि उसी गुनाह में अल्लाह उसको मुब्तला नहीं करेगा। वो जिना करेगा, वो चोरी करेगा, वो जुआ खेलेगा। ये आम मुसलमान के बारे में, जो आज का मुसलमान है, ये तो नबी के रिश्तेदार हैं, ये तो नबी के सहाबी हैं। इनसे इस्लाम से पहले जो गुनाह हुआ, आज तुम उसका उनको ताना दे रहे हो। अल्लाह अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाहु अकबर, ये सहाबी भी हुए,
रिश्तेदार भी हुए बहुत से सुन्नी मुसलमान, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, सुन्नी मुसलमान, मुआविया की तरफ से हमारा दिल साफ नहीं है, ये यजीद के अब्बा हैं, तो क्या बात कर रहे हो, ये सहाबी हैं। सहाबी से बड़ा शरफ और एजाज कोई दुनिया में दूसरा नहीं है। नबी के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसका होता है? बोलो, सहाबी को होता है। सारी दुनिया के औलिया, अतकिया, अब्दाल, उन सब की सारी जिंदगी की इबादतें तराजू के एक पल्ले में रखी जाएं और दूसरे पल्ले में मुआविया इब्ने अबी सुफियान की आंख रखी जाए, खुदा की कसम वही पल्ला झुकेगा इसमें नजर है हजरत मुआविया इब्ने अबी सुफियान की। क्यों? ये सहाबी हैं। जब सहाबी का जिक्र आ जाए तो पता है क्या हुजूर ने क्या कहा? हर खुतबे में सुनते हैं आप, जुमे के, ईद के खुतबे में, क्या भूल गए मुसलमान? नबी की वसीयत है, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी। अरे सुनते नहीं सुनते? माने इसके क्या है? अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के बारे में, खबरदार खबरदार तुम्हारी जबान उन पर न चले, तुम्हारा कलम उन पर न उठे, अल्लाह से डरो। अगर अल्लाह से नहीं डरोगे, सहाबा पे एतराज़ करोगे, उनसे बोध रखोगे, तो पता है तुम्हें दुनिया में क्या होगा? वो होगा जो हो रहा है, वो होगा जो हो रहा है। जिल्लत में कोई कमी बाकी है मुसलमानों की? इज्जत, आबरू, जान माल कुछ भी महफूज नहीं। नबी के रिश्तेदारों की बेइज्जती करोगे, खुदा पूरी कायनात में तुम्हें बेइज्जत कर देगा। ये मामूली जुर्म है, ये मामूली जुर्म है। नबी की बद्दुआ तुम्हें खा जाएगी। एक बात बताइए कि हम सब का फैसला हो चुका नहीं हो चुका? हम लोग जन्नती हैं ना पक्के? अरे जिसको अपने बारे में यकीन हो पक्के जन्नती, हाथ उठाओ। ये देखिए, इन्होंने उठा दिया। फैसला हो चुका आपके बारे में, आप पक्के जन्नती हैं? वो समझ नहीं पाए इसलिए उन्होंने हाथ उठाया। आप बता, बड़े पीर साहब के बारे में फैसला हो चुका है, वो जन्नती है, अल्लाह उनसे राजी है? बताइए। ताबईन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, उवैस करनी, जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, बड़े से बड़े, इनमें से किसी का फैसला अभी नहीं हुआ। इन सब का फैसला कब होगा? मालिक यौमिद्दीन, वो बदले का दिन का मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक है, क़यामत के दिन फैसला होगा, पता है? और सहाबा सब के सब वो हैं जिनका फैसला खुदावंद कुद्दूस ने इसी दुनिया में कर दिया है, और अल्लाह का फैसला कुरान में लिखा हुआ है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह इनसे राजी हो चुका, ये भी अल्लाह से राजी। ये किसका फैसला है? अच्छा, अबू सुफियान से राजी नहीं है खुदा? लिखा है कहीं कुरान में? हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से राजी नहीं है? मुगीरा इब्न शोबा से राजी नहीं है? का मुंह में 32 दांत हैं तुम्हारे? तो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को सहाबा से निकाल के दिखाओ। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, फतेह मक्का से पहले जो मुसलमान हुए, फतेह मक्का के बाद जो मुसलमान हुए, सहाबी हैं, दर्जात में फ़र्क है, मगर ज़बान संभाल के रहना। कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया है। अल्लाह का फ़ैसला सहाबा के बारे में अरे हो चुका, इसीलिए अल्लाह के नबी कहने डरो सहाबा के बारे में, उनका तो फ़ैसला हो चुका, तुम्हारा फ़ैसला अभी बाकी है। इतनी लंबी लंबी ज़बानें, हदीस पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, मुसलमानों डरने की बात हुजूर ने क्यों कही मालूम आपको? क्यों कहा हुजूर ने डरो? इसलिए कि कोई आलिम, हाफिज, कारी, मुहद्दिस, फ़कीह, बुज़ुर्ग कितने भी बड़ा हो, वो बच नहीं सकता जब तक कि अल्लाह ताला उसको इस बीमारी से
न बचाए। कौन सी बीमारी मालूम है? सहाबा की तरफ से बदज़नी, सहाबा के बारे में बदगुमानी, बदज़बानी। ये ऐसा मरज़ है जो मरज़ किसी को भी, बोलो नहीं सुन रहे हो, ये बड़ा ख़तरनाक मरज़ है, कैंसर से ज़्यादा ख़तरनाक है, एड्स से ज़्यादा ख़तरनाक। कैंसर का मरीज़ चाहे जितना आप इलाज कर ले, आखिर में क्या होता है, क्या होता है बोलो? उसकी जान लेके छोड़ता है। अरे है नहीं, कैंसर का मरज़ इंसान की जान ले लेता है। और सहाबा की शान में गुस्ताखी और बदगुमानी का मरज़ इंसान का ईमान छीन लेता है। ईमान ज़्यादा कीमती है, जान ज़्यादा कीमती है? अरे बोलो, कैंसर यहीं तक है, कब्र में गए अब थोड़ी कैंसर, अब अल्लाह के वहाँ उठेंगे। मगर सहाबा की बदगुमानी अगर की है तो ये ज़िंदगी तक नहीं है, मरने के बाद भी है, मैदान हश्र में भी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के हौज़ कौसर पर खड़े होकर जवाब देना पड़े। इसलिए हुजूर को उम्मत से शफ़क़त है, इसलिए कर अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, एक आलिम इस वक्त हैं, वो बहुत बड़े इदारे के मौलाना थे, इदारे में पढ़ाते थे, हज़ारों उनके शागिर्द हैं। आजकल उनका मशगला क्या है? हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को गालियाँ देना, गालियाँ देना उनका मशगला है। हज़ारों शागिर्द, ये क्या चीज़ है? इसी के लिए अल्लाह ताला के नबी ने कहा अल्लाह से डरो। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने फरमाया, सहाबा की तरफ से बदगुमानी ये लाइलाज मरज़ है, ये किसी के भी लग सकता है। दुनिया के किसी मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज है तो सिर्फ एक ही इलाज है, और वो अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए। वो इलाज क्या है? वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून, जो सहाबा के बाद आएंगे जिनका ईमान सलामत रहेगा, उनकी पहचान ये है, वो कहते रहेंगे, कहते रहेंगे, यानी कहते रहो मुसलमानों, कहते रहेंगे। अल्लाह करा क्या कहते रहेंगे? रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। 28वां पारा, कौन सा पारा बोलो? सूरत नंबर 2, 28वें पारे की दूसरी सूरह हश्र। सूरह हश्र में ये दुआ मौजूद है, ये दुआ मौजूद है, देख लेना यहाँ से जाके और याद कर लेना मुसलमानों। अगर ये चाहते हो ये कैंसर, ये मरज़ हमारे न लगने पाए। तर्जुमा क्या है इसका? अल्लाह कहता बाद में जो ईमान वाले आएंगे वो हमसे कहेंगे क्या? रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ऐ हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे उन ईमान वाले भाइयों को अपनी रहमत में छुपा ले जो हमसे पहले ईमान लाए, और उन्हीं की वजह से हम, बोलो ना, ईमान उन्हीं के सदक़े में तो हम लाए हैं। एक बात। दूसरी बात, वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना, और अल्लाह हमारे दिलों में पैदा न होने दीजिए क्या चीज़? ग़िल्लन, कीना, कुदूरत, अदावत, बज़्ज़नी। वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह अगर आप बचाएंगे तो हम बच जाएंगे, नहीं बचाएंगे तो कोई भी शिकार हो सकता है। अल्लाह ये दिखा देता है कभी कभी, देखो ऐसा भी हो सकता है, होश में रहना। ये मेरे पैगंबर के सहाबा और रिश्तेदारों का मामला है। आखिरी बात, नबी की दुआ चाहिए या बद्दुआ? सोच के बताओ। दुआ नबी की लगेगी तो आबाद हो जाओगे, और बद्दुआ लगी तो बर्बाद हो जाओगे। नबी की दुआ किसके लिए है? मेरे सहाबा के बारे में मेरी रियायत करो, मेरा ख्याल करो, मेरे सहाबा हैं तो अल्लाह तुम्हारा ख्याल करेगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा। काहे की?
जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की, ईमान की, सबकी हिफाजत की। ये नबी की दुआ है। बद्दुआ क्या है? मन सब्बा असहाबी व असहारी, जो मेरे सहाबा को बुरा कहे या मेरे रिश्तेदारों को बुरा कहे, फ़अलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत है, वन्नासी अजमाइन, और फरिश्तों की लानत है, और तमाम इंसान। लानत का मतलब समझते हैं, आय अल्लाह इसको रहमत से दूर कर दे। नबी जिसके बारे में कह दे अल्लाह इसको रहमत से दूर कर दे, पूरी दुनिया की कोई ताकत उसको अल्लाह की रहमत के करीब नहीं कर सकती। मुसलमानों, अपने हाल पे तरस खाओ, जानो, अपने बच्चों को बताओ, नबी के ये सहाबा हैं, इनका ये मकाम है, ये नबी के रिश्तेदार हैं। बेटा कभी इनकी बुराई न करना, कभी ऐसी महफिलों में शरीक न होना, वरना कभी उनकी मुशाबिहत इख्तियार न करना, कभी उस रास्ते से न गुजरना, कभी उस जैसे कपड़े न पहनना। ये नसीहत है। वइदा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, रास्ते में ऐसी मजलिसें, ऐसी महफिलें मिलेंगी तो क्या करें? अल्लाह कहता हमारे नेक बंदे जब गुजरते हैं शराफत के साथ गुजर जाते हैं, यानी उलझते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, अपनी निगाहें नीची और आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने यही किया था। मेरे भाइयों, ख़ास इस महीने में, ख़ास इस महीने में काले कपड़े मत पहनो। ख़ास इस महीने में काले कपड़े मत पहनो। क्यों? यहाँ भी माशाल्लाह पहने हुए लोग बैठे हुए, नौजवान भी हैं और बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं। क्यों? वजह हराम है क्या? हराम नहीं, हराम नहीं है। इस महीने में ख़ास तौर से दुश्मनाने सहाबा काले कपड़े पहनते। सहाबा के दुश्मन, नबी के रिश्तेदारों के दुश्मन, वो पहनते। ये उनका शियार है, ये उनकी पहचान है, ये उनकी अलामत है। अगर आपने भी पहन लिए तो क्या लगेगा? आप भी उनमें से हैं या उनमें से हैं? किनमें से हैं? सहाबा के दोस्तों में से हैं या सहाबा के दुश्मनों में से हैं? कोई फ़र्क पता चलेगा? तो क्या चाहते हैं आप? क़यामत के दिन भी फ़र्क ना चले? सुन लो मसला। फरमा मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा क़यामत के दिन उसका हश्र भी उन्हीं लोगों के साथ होगा। अब हम लोग क्या चाहते हैं? नबी के साथ हश्र हो, सहाबा के साथ, अहले बैत के साथ। जो लोग ये चाहते हो हाथ उठाएं, न उठाना हाथ। और जो दुश्मनाने सहाबा के साथ हश्र चाहते हैं वो हाथ उठाएं। इसलिए बच्चे जानते नहीं, नौजवान जानते नहीं, मसला मालूम नहीं है, इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी उनको बताओ, बेटा तुम काले कपड़े पहनना, मगर कब? ये ज़माना गुजरने के बाद। हराम नहीं है, नाजायज़ नहीं है, मगर शियार जब किसी कौम का बन जाए तो उसकी मुखालिफत ज़रूर। देखो हुजूर ने क्या किया था, बताओ। अच्छा हुजूर ने, मैं अपनी तरफ से कोई तासुब की बात नहीं है, अल्लाह के नबी ने अशरे के दिन रोज़ा रखा था। अरे रखा था नहीं? फिर आपने क्या कहा था? क्या कहा था? यहूदी भी रोज़ा रखते हैं, है ना? तो अगले साल अगर हम ज़िंदा रहे तो एक रोज़ा क्यों रखेंगे? यहूदी एक रखते, हम दो रखेंगे, ताकि मुखालिफत हो जाए, फ़र्क हो जाए। खालिफुल यहूद वन नसारा, लिबास में भी मुशाबिहत न हो, चेहरे में भी मुशाबिहत न हो, आमाल में भी मुशाबिहत न हो। अल्लाह ताला इन गुज़ारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, सुन्नतें पढ़ ली।